पिछली वीडियो में हमने एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड हमारा जो फोर्थ चैप्टर है और थर्ड पोइम है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर अपना इम्पोर्टेंट पोएटिक फॉर्म्स एंड डिवाइसेस का है, उसको हम सबसे लास्ट में करेंगे। वो आपको बाद में समझ आएगा कि उसको लास्ट में करना क्यों ज़रूरी था जब हम उसको करेंगे। तो जी इसके हमने 5 स्टेंजा पहले वीडियो में किए थे। आगे के 12 स्टेंजा तक हम इस वीडियो में करेंगे। पोइम आपकी बहुत लंबी है। आप इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले वाली वीडियो देख लें। आगे इसमें 6 से लेके 12 तक स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन होगा। तो जी आगे बढ़ते हैं। पोइट कहते हैं, फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्थ शैल बर्न, नो और बिजी हाउसवाइफ प्लाई हर इवनिंग केयर। पोइट ने पिछले 5 स्टेंजा में किस बात का जिक्र किया कि वो किसी गांव में गए हैं, कंट्री चर्चयार्ड यानी किसी गांव के चर्च में गए। चर्च के आंगन में उन्होंने कब्रें देखी और उनके बारे में उन पोइट के दिल में जो विचार आए कि ये कैसे लोग हैं, कैसे सो रहे हैं, कैसे हमेशा के लिए सो रहे हैं, उनकी लाइफ कैसी हो सकती थी, क्या कुछ उनकी अम, किस तरीके से वो अभी फॉर एवर स्लीपिंग इन देयर शेल, अब उनके लिए क्या क्या नहीं होगा। यानी जिंदा इंसानों के लिए जो जो सभी कार्य होते हैं वो सभी उन लोगों के लिए नहीं होगा। वो 5 स्टेंजा में था और इस टोटल पोइम में आपने कंक्लूड करना है और उस कंक्लूजन को आप 2 तरीके से यूज करेंगे। एक तो होगा आपका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में आप कहेंगे जी दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम दिस पोएम रिटन बाय दिस पोइट फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश कोमा, जिसका नाम है फ्रेगरेंसेज। उसको सिंगल इन्वर्टेड कोमाज में आप बंद करोगे। उसके बाद आप लिखोगे जिस भी पोएम से स्टेंजा आपका उठाया गया है, उस स्टेंजा को लिखने से पहले आप उस पोएम का कंक्लूजन उसके बारे में लिखोगे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में। 2 से 4 लाइन में उस पोएम का कंक्लूजन आपने लिखना है कि उस पोएम में उस पोएट कोई भी पोएट आप कहना क्या चाहते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे कि इन दीज लाइन्स द पोइट वांट्स टू से, आगे फिर आप अपने ऐसे करके अपना एक्सप्लेनेशन का हेडिंग बनाएंगे और उसको डबल अंडरलाइन करके अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर देंगे। तो जी अभी वाले स्टेंजा की हम बात करें तो पोइट कहते हैं उनके लिए कोई भी चूल्हा नहीं चलेगा, बर्न मतलब जलना, उनके लिए खाना नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। और बिजी हाउसवाइफ, और जो उनकी हाउसवाइफ होती हैं जो बिजी रहती है हमेशा अपने काम में, वो उनकी इवनिंग केयर, उनसे चाय पानी का पूछना, उनकी केयर करना कि जी कोई दिन भर कोई बाहर रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स ने जब घर आना हो उनके आते ही पूछा जाता जी कैसे हो, थक गए हो, खाना पीना। यानी अब उनका ऐसा कुछ नहीं होगा। किनका नहीं होगा? जो फोर फादर्स, जो उनके पूर्वज, उस गांव वाले लोगों के पूर्वज जो हमेशा के लिए कब्रों में सोए पड़े हैं, उनके लिए अब कोई चूल्हा नहीं जलेगा, उनकी कोई केयर नहीं करेगा। नो चिल्ड्रन रन टू लिव देयर सैर्स रिटर्न। अब बच्चे, जैसे घर में कोई बड़े सुबह बाहर गए, शाम को वापस आए, तो घर में बच्चे उनको चिपकते हैं, उनके पैरों के लिपटते हैं कि जी मुझे गोदी में उठाएं, या फिर जो भी उनका रिलेशन लगता है, पापा कहें, ताऊ जी, चाचा, दादा, जो भी घर से मेंबर जाते हैं, भाई हैं, कि वो आ गए हैं, घर आ गए, ऐसे देख के उनको कोई खुश नहीं होने वाला है। और क्लाइंब हिज नीज, और उनके घुटनों पे चिपक के, उनके घुटनों से ऐसे लिपट कर अब उनको कोई गोदी उठाने की कोई जिद नहीं करेगा। एनवेड किस टू शेयर, और कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे गोदी में नहीं उठाया, दूसरे बच्चों को उठा लिया, नहीं, इस तरीके की बातें नहीं होने वाली। आगे है ऑफन डिड, ऑफन का ही शॉर्ट फॉर्म है ऑफ्ट, ऑफ्ट डिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकल यील्ड। यानी जो लोग हमेशा के लिए कब्रों में सो रहे हैं, उन्होंने जब वो जिंदा थे तो अपनी तरफ से बहुत मेहनत की थी। और उनकी जो सिकल मतलब दाती होता है, दाती होते हैं ना, जैसे खेत में काम करते हैं, तो जी उनकी जो सिकल थी उसने बहुत मेहनत की थी, बहुत फसलों की कटाई की थी। कब? जब वो जिंदा थे। देयर फ्रो ऑफ स्टबन ग्लेव हैड्स ब्रॉक। इस लाइन का मतलब है कि उन लोगों ने अपने जीवन काल में बहुत मेहनत की और उनके प्रहार इतने मजबूत थे कि जो स्टबन मतलब जिद्दी, जिद्दी से जिद्दी पत्थरों को भी वो तोड़ देते थे। जिद्दी से जिद्दी कोई भी आपका खेती में इवेंट हो सकता है कि जिद्दी जमीन को भी वो उखाड़ देते थे। आगे है हाउ, इस पूरी लाइन का मतलब समझे। इसका मतलब है, इस वर्ड का मतलब है हैप्पी,
हैप्पीली, खुशी से। यानी कितने वो खुश होते थे अपने फील्ड में काम करके, अपनी टीम के साथ काम करके, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ काम करके कितने खुश होते थे कि उनको लगता था कि हम मेहनत कर रहे हैं और हमारी मेहनत का रिजल्ट यानी जो हमारी फसल है हमें ज़रूर मिलेगी। एंड इसका मतलब है कि उनकी मेहनत फसल जब जमीन से उग कर सामने आती थी तो उन लोगों के चेहरों पर बहुत खुशी होती थी। आगे लाइन है, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। अब पोइट कहते हैं कि उन्होंने जितनी मेहनत की, उन गरीब लोगों ने जितनी मेहनत की अपने जीवन काल में, उनकी मेहनत का कोई मजाक ना बनाए। एम्बिशन का मतलब है जो साधन संपन्न लोग हैं उनकी मेहनत का मजाक न बनाए। देयर होमली जॉयज, जितने भी आनंदकारी उनके, होमली जॉयज का मतलब है जितने भी घरेलू आनंद, एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, यानी उन लोगों की किस्मत बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी और उन लोगों को बहुत ज़्यादा घर के आनंद प्राप्त नहीं हुए क्योंकि वो प्रिविलेज्ड लोग नहीं थे। मेहनत तो करते थे लेकिन कुछ लोग किस्मत से बहुत कुछ पा लेते हैं, उनको मेहनत का शायद उतना नहीं पता होगा जितना एक उस इंसान को पता होगा जो मेहनत से अपना सब कुछ प्राप्त करता है। नोर गंजर हेयर विद डिस्टेंट स्माइल, यानी जो साधन संपन्न लोग हैं, जो प्रिविलेज्ड लोग हैं, जिनको मेहनत करके कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ी, उन लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि ऐसे स्माइल, घृणा वाली स्माइल, यानी एक व्यंग्यात्मक स्माइल, यानी ऐसी मुस्कुराहट जो किसी को रियल वाली स्माइल नहीं होके वो एक हीन दृष्टि से ऐसे वाली स्माइल उन लोगों के लिए ना हो जो अपनी कब्रों में हमेशा के लिए सो रहे हैं और जो गरीब लोग थे। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, जो गरीब लोग थे, प्रिविलेज्ड नहीं थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी जैसे मर्जी गुजार ली। उनके प्रति जो एम्बिशन लोग हैं वो कुछ भी ऐसा कार्य ना करें, अपनी तरफ से ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई ठेस पहुंचे। ये इस लाइन का मतलब है, इस पूरे पैराग्राफ का कंक्लूजन है। नेक्स्ट है द बॉस्ट। बॉस्ट मतलब शो ऑफ, पॉम्प एंड पावर। इसका मतलब है जो अमीर लोग हैं वो अपनी पावर का दिखावा कर लेते हैं लेकिन उन लोगों के पास दिखावा करने के लिए कुछ नहीं था, कि इन लोगों के पास जो फोर फादर्स हमेशा के लिए सोए हुए हैं। आगे है, पोइट अमीर लोगों को समझाना चाहते हैं कि उनको अपने अमीर होने का घमंड नहीं दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पोइट कहते हैं कि गरीब लोग अपना मेहनत से गुजारा करते हैं लेकिन अमीर लोग दिखावे में अपने समय को बर्बाद कर देते हैं। उनके पास शो ऑफ होता है, दिखावा होता है अपनी पावर का, उनकी शक्ति का, लेकिन गरीब लोगों के पास ऐसा कोई साधन नहीं था तो अमीर लोग उनको दिखावा करके नीचा ना दिखाएं। एंड ऑल दैट ब्यूटी ऑल दैट वेल्थ एवर गिव, जो भी धनी लोगों को उनके विरासत में मिली धन की वजह से जो भी उनको आनंद प्राप्त हुए वो उसका दिखावा गरीब लोगों के सामने ना करें, क्योंकि अवेट्स लाइक इन द इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब है जो टाला नहीं जा सकता, और यानी कुछ बातें टाली नहीं जा सकती, मृत्यु निश्चित है। द paths of glory lead but to the grave। paths रास्ते, ग्लोरी शान, शान और शौकत के रास्ते आगे तो बढ़ते हैं लेकिन उनका आखिरी डेस्टिनेशन क्या होती है? कब्र होती है, यानी मृत्यु निश्चित है। कोई भी इंसान अपनी किसी बात का घमंड ना करे। आगे है, नॉर यू ये प्राउड इम्प्यूट टू दिस फॉल्ट इफ मेमोरी ऑफ ओवर टर्म नो ट्रॉफीज राइज। पोइट अब उन लोगों के बारे में कुछ और अच्छे शब्द बोलना चाहते हैं। पोइट कहते हैं कि अब उन लोगों पर कोई इल्ज़ाम न लगाए, किसी प्रकार की उनमें कमियां न निकाले, जो लाइफ थी उनकी रह गई, अब उनको कोई कुछ ना कहे। इफ मेमोरी ओवर द टर्म नो ट्रॉफीज राइज, अब उनकी डेथ के बाद कोई भी उनकी कब्रों पे कोई ट्रॉफी नहीं लगाने वाला। अगर ट्रॉफी लगा भी दें तो भी इससे उनकी लाइफ वापस नहीं आएगी। फिर थ्रू द लॉन्ग टर्न एज ए फैटल वॉल्ट, यानी कि वो लोग अपने
कब्रों में आराम से सो रहे हैं, अब कुछ मर्जी कर लो, वो उनकी कब्रों से बाहर नहीं आ सकते। अब कोई भी उनकी मृत्यु के बाद न तो उनके लिए कोई गीत गाने वाला, उनकी तारीफें करने वाले हैं, अगर तारीफ कर भी देंगे तो भी उनमें कोई जान नहीं डाल सकता, और वो हमेशा के लिए अपनी वॉल्ट यानी गुफाओं में सोए हुए हैं। ये इस लाइन का कंक्लूजन है। आगे है, कैन स्टोरीड ऑन और एनिमेटेड बर्स्ट बैक टू इट्स मेंशन कॉल्ड फ्लीटिंग ब्रीथ। अब पोइट कहते हैं, देखिए उनको इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं लेना है, वो सिर्फ बता रहे हैं कि कुछ मर्जी कर लो, उनमें कोई भी जान नहीं डाल सकता। अब वो कहते हैं कि चाहे मर्जी उनकी मूर्तियां बना लो या फिर किसी प्रकार की कोशिशें कर लें, कुछ भी उनमें जान नहीं डाल सकता। कुछ भी, जो भी हवेलियां वो पीछे छोड़ आए, जितने भी उनकी अच्छी लाइफ थी, वो सब अपना सब कुछ पीछे छोड़ के आ चुके हैं। अब उनके पास कुछ नहीं, वो अपना इस दुनियादारी से मुक्ति पा चुके हैं। और ऑनर वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट। साइलेंट डस्ट का मतलब है दबी हुई इच्छाएं, प्रोवोक मतलब भड़काना, यानी अब ऑनर, अब उनकी तारीफ में कुछ मर्जी शब्द कह लो, लेकिन कुछ भी उनकी उन इच्छाओं को भड़का नहीं सकता, जो इच्छाएं उनके साथ उनकी कब्र में दफन हो गई हैं। इन लाइंस में पोएम कहना चाहते हैं कि जो मर्जी कर लो, चाहे उनकी तारीफें कर लो, चाहे उनके लिए गान गा लो या फिर उनकी मूर्तियां बना लो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनको वापस ला सकता है। वो अपनी लाइफ में जो कर सकते थे, वो बहुत कुछ है जो नहीं कर पाए। उन्होंने अपना सब कुछ इस दुनिया में छोड़ दिया है, अब वो हमेशा के लिए रेस्ट कर रहे हैं। अब कुछ भी उनमें जान वापस नहीं ला सकते, और उनको कोई ऐसा कुछ ना कहे जो उनकी रिस्पेक्ट के भी खिलाफ हो। ये सब बातें इनका मतलब है। आगे लास्ट लाइन है कि कोल्ड ईयर ऑफ डेथ, डेथ का मतलब मृत्यु, कोल्ड ईयर ठंडे का, यानी डेथ है, डेथ ने उनको अपने आगोश में ले लिया है। अब उनको कोई भी जगा नहीं सकता, और जो उनमें कुछ करने की इच्छाएं थी, वो इच्छाएं भी उनके साथ हमेशा के लिए ठंडी पड़ गई हैं। लास्ट स्टेंजा आज के लिए है अपना, इस वीडियो में हम ये लास्ट स्टेंजा करेंगे, बाकी के स्टेंजा नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो जी अभी देख लेते हैं इसको। परहैप्स इन दिस नेग्लेक्टेड स्पॉट इज लेड। अब नेग्लेक्टेड का मतलब है एकदम जिस पे कोई ना न जाए, इग्नोर जिसको हम करते हैं। नेग्लेक्टेड स्पॉट, स्पॉट मतलब कोई भी एरिया, प्लेस। अब पोइट कहते हैं कि जो फोर फादर्स हैं, जो उनके पूर्वज हैं, वो हमेशा के लिए किसी नेग्लेक्टेड सी जगह पर सोए हुए हैं। वो लाइफ में क्या कर सकते थे, क्या करना चाहते थे, वो सब पीछे जा चुका है। अब उनके पास कुछ भी एबिलिटी नहीं है, और जो कुछ मर्जी हम एफर्ट्स कर लें, उनमें जान नहीं आ सकती। आगे है, सम हार्ट वंस प्रेग्नेंट विद सेलेस्टियल फायर। प्रेग्नेंट का मतलब है फुल ऑफ, भरा हुआ। सेलेस्टियल फायर का मतलब है कुछ कर गुजरने की इच्छा, आग। यानी पोइट कहते हैं कि अब उनमें कुछ, जो ये लोग लेटे हुए हैं नेगलेक्टेड सी जगह पे, एकदम इग्नोर से किए हुए प्लेस पे ये लोग सोए हुए हैं। कौन जानता है इनमें क्या कैपेसिटी थी, कौन जानता है कि वंस कभी इनमें कुछ कर गुजरने की वो आग थी, जो ये कंप्लीट नहीं कर पाए, जो ये फुलफिल अपने ड्रीम नहीं कर पाए। इनको लगा शायद कोई समय आएगा जब हम ये कर पाएंगे, तब हम अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे, लेकिन ये सब ऐसा नहीं कर पाए। हैंस दैट रॉड ऑफ एम्पायर माइट हैव स्वेड। कुछ लोगों की, जो ये लोग हमेशा के लिए इन कब्रों में नेगलेक्टेड सी जगह पे सोए हुए हैं, उनके हाथ कुछ ऐसे थे जो एम्पायर यानी साम्राज्य, वो साम्राज्य खड़ा कर सकते थे। और वाक्ड टू एस्कर्सी द लिविंग लायर। और कौन जानता है कि वो वीणा बजा सकते थे, वो अच्छे संगीतकार हो सकते थे, कौन जानता वो राज कर सकते थे, कौन जानता वो संगीतज्ञ हो सकते थे, कौन जानता वो क्या क्या उनमें संभावनाएं थी, किनमें, जो लोग हमेशा के लिए इन कब्रों में सोए हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है, बाकी की पोइम हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जितने भी स्टेंजा हम कर सकते हैं।